दोस्तों सभी भाई बहनों, आपने कल कार्यपत्रक 24 कर रहे थे। उस कार्यपत्रक 24 में पढ़ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 5 ये अपने इस प्लेटफॉर्म पे है। इसको देखिए आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। मोस्ट क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से समझना, आपको मेरे साथ के साथ नोट करिए। फिर इसके बाद में आप वापस एक बार घर पे रिवाइज करना इसको। यदि a बराबर b बराबर 2, इसका मतलब a का मान भी 2 है, b का मान भी 2, तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपके पास इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप इसका हल लिखेंगे। हल लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया हुआ क्या अपने पास, दिया हुआ क्या है, दिया हुआ को इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। क्या बोलते हैं, गिवन। अब दिया हुआ क्या है, a बी बराबर 2, ये दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात अपने को करना है, ज्ञात करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। देखो इधर आप दिया हुआ आपके पास a बराबर b बराबर 2, आपको दिया हुआ ये ज्ञात करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान आपको ज्ञात करना। तो देखिए आप इसका हल कर रहे हैं, जिसमें आपके पास इसमें वैल्यू रखनी, इसमें मान रखने हैं अपने। इसमें मान क्या रखने हैं आपको, a के बराबर भी 2 है, क्या रखेंगे, a के बराबर भी 2 है और b के बराबर भी 2 है। a के बराबर भी क्या मान है, 2, और b के बराबर भी कितना है, 2। इसका मतलब a का मान भी 2 है, b का मान भी 2, ये तीनों बराबर में कहूंगी। 2 b के बराबर है क्या, हाँ। 2 a के बराबर है क्या, हाँ। इसका मतलब a b और 2 तीनों मान है जो क्या है, बराबर है। अब ये कि गुरुजी तो a है b है, ये तो दो अलग है संख्या नहीं, लेकिन इसमें दे दिया, आपके प्रश्न में दे दिया कि a के बराबर b है, b के बराबर 2, इसका मतलब 2b a के बराबर। तो मैंने लिख दिया a का मान भी 2, b का मान भी 2। अब इसके बाद इसमें रख रहा हूं, देखना इसमें रख रहा हूं मैं। तो देखो मैं यहां से लिख देता हूं, a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 2। अब इसमें रखूंगा मैं, इस तरह से इसमें मान रखेंगे अपन a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस तो माइनस b का मतलब कितना है, 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद प्लस, तो ये प्लस तो प्लस, ये 2 तो ये 2। a का मान कितना है 2 तो 2 और b का मान कितना है 2 तो 2। देखो साथियों क्या लिखा मैंने, इसमें मान रखा क्या, इस तरह से निकालो। a का मान कितना है 2 तो 2, इसके ऊपर स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। b का मान कितना है 2 तो 2 और स्क्वायर तो स्क्वायर लिखिए, प्लस तो प्लस 2a और b लिख दिया। a का मान भी 2 है, b का मान 2, ये दोनों कोष्टक, इसके बीच में किसी का चिन्ह, इसका मतलब किसका चिन्ह है, मल्टीपल का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह। अब देखो इसके बाद में इसको हल करेंगे, 4 को 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। फिर इसके बाद में प्लस, इधर देखो आप 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। अब देखो इसके बाद में 4 तो है प्लस के, 4 तो है प्लस के, और आपके पास 4 तो प्लस के और 4 किसके हैं, माइनस के। इसका मतलब कौन सा कट गया, प्लस के 4 में से माइनस के 4 भागे करेंगे तो 0, और ये कितना 8। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया 8। अब आपकी डेश वर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, a b c d दे रखा होगा, उसमें 8 कहां पे है, तो मैं दिखाता हूं आपको डेश वर्क में। आपके इस डेश वर्क में देखो, ये रहा डेश वर्क। इस डेश वर्क में आपके पास देखो a का मान है 8, b का मान 38, c का मान 12 और d में इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब कौन सा है आपने आंसर 8 है ना, तो इसका मतलब 8a। इसका मतलब इसका ऑप्शन a वाला जो क्या होगा, सही होगा, ये इसका आंसर होगा। अपन इसमें लिखेंगे a। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपके, देखो कि ध्यान से देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी, इसमें लिखा हुआ है, मैं देखो इसमें लिखा हुआ है कि -3ab इंटू -2a स्क्वायर b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये लिखा हुआ है इसमें कि -3ab इंटू -2a स्क्वायर b, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। देखो -3ab इंटू -2a स्क्वायर b का मान अपने को क्या करना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। इसका मतलब जितने भी कार्यपत्र के कर रहे हैं वो सब कौन सी क्वेश्चन है, और मोस्ट एक कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर कौन सा है, 6। अब इधर देखिए आप इसको गुणा करेंगे अपन,
गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बीच में चिन्ह गुणा का तो गुणा करेंगे। तो एक ध्यान से देखेंगे, अपन गुणा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे भी देखो तरीका कहीं है, लेकिन मैं ऐसे गुणा कर रहा हूं। जैसे सिंपल गुणा करते हैं 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आता है 10। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, सिंपल गुणा करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं देखो -3ab ये लिख दिया। फिर इसके बाद में इनटू 3 माइनस तो माइनस 2 तो 2 a स्क्वायर a और b ये इसके बाद में क्या करेंगे, अपन इसे लाइन खींच देंगे। ऐसे ही गुणा करते हैं अपन सब लोग, ऐसे करते हैं गुणा। अब गुणा करेंगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा किया कितना आ गया, प्लस आता है, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। फिर इसके बाद में 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आ गया। अब इसके बाद a को a स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसका मतलब a स्क्वायर 2 घात है यहाँ, और इसके कुछ नहीं तो घात क्या है 1, इसका मतलब 2 तो ये 1 3 घात हो गई, गुणा में घातें जुड़ती है तो इसका मतलब एक ही घात कितना हो जाएगा 3, एक ही घात कितना हो जाएगा 3। और b को b से गुणा करेंगे, एक घात तो यहाँ एक घात यहाँ, इसका मतलब 1 1 2, इसका मतलब ये कितना हो गया b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर एक बार ध्यान से वापस, 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये प्लस आता तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद a को स्क्वायर से गुणा करेंगे, a की घात 2 और a, इसका मतलब 1 क्यूब हो गया। b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, दोनों हो गए। अब इसके बाद में देखिए आप, ये आपके आंसर में कहां है, अब ढूंढेंगे अपन इसमें आपने कार्यपत्रिका 24 में, इसमें देखेंगे अपन कि ये कहां है। इसमें देखो पहला आ रहा माइनस के 6ab स्क्वायर, दूसरा रहा 6a3b स्क्वायर, 6a क्यूब b क्यूब और d आ रहा इनमें से कोई। इसका मतलब ये अपने इसमें कहीं भी नहीं मिला है, आपके इसमें कहीं भी नहीं मिला है। इसका मतलब ये इसमें क्या कर देखा है, आपकी कार्यपत्रिका में कार्यपत्रक है इसमें गलत दे रखा है, गलत दे रखा है। ये ऑप्शन लिखना चाह रहा था, ये देखो लिखते लिखते इसमें क्या चूक हो गई, प्रिंट गलत हो गई। 6a3b स्क्वायर ये b होना चाहिए सही, लेकिन इसने क्या किया 6a3b स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब ये b ऑप्शन सही होना था, लेकिन इसने क्या गलत लिख दिया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ये, इसको आगे परीक्षा में आएगा जैसे इसका जो ये मिलेगा वही लिखना। इसका मतलब ये लिखना चाह रहा था b को, लेकिन ये लिख दिया इसने। तो ये आपके इसमें लिखा हुआ है डेस्क में कि 6a3b स्क्वायर ये लिखा हुआ। तो ये क्यूब है ना, क्यूब इसका यहाँ लगा नहीं, इसने लगाया नहीं और यहाँ नीचे लिख दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ये आपके सही है, ये उतार लीजिए आप, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो इनमें से लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं लिखेंगे। जबकि आपकी देश वर्ग में कार्यपत्रक में जो आंसर दे रखा है इसमें बी दे रखा है, इसका मतलब बी गलत है, क्योंकि ये आंसर आता तब होता। तो इनमें से कोई नहीं का आंसर आएगा इसमें। आपकी परीक्षा में आ जाए तो ये आप देश वर्ग से रटोगे तो क्या लिख दोगे, ये सही लिखोगे, जबकि कॉपी जांचेगा तो वो ये नहीं लिखेगा। इसका मतलब सही तो ये है, सही तो यही है, ठीक है। इसके बाद देखो आप, इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत मस्त है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट मस्त क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है। देखो 7 का क्या बोल रहा है, 3x - 4 और 2x + 7। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी क्या है आपके मोस्ट है, ये भी क्या है मोस्ट। अब मैं इनको आपको सिखाया था कल ही, ऐसा क्वेश्चन किया था अपन ने कि इसका पहला पद लिखेंगे पूरा पद लिखेंगे, इसका दूसरा पद लिखेंगे पूरा पद लिखेंगे। तो देखो मैं पहला पद लिख रहा हूं 3x, इसको किससे गुणा करेंगे 2x + 7 से, इसका मतलब इसका फर्स्ट पद लिखा पूरा पद लिख देंगे, -4 तो -4। फिर दूसरा पद लिखा तो ये पूरा पद लिख देंगे अपन, बात समझ में आएगी। पहला पद लिखा पूरा पद लिख दिया, दूसरा पद लिखा पूरा पद लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा बराबर। अब गुणा करते देखो, 3x को 2x से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है, इसका मतलब एक घात यहाँ एक घात, इसका मतलब 2 घात हो, प्लस तो ये प्लस। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, और ये x था तो ये x। समझ में आ रही बात है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो माइनस तो माइनस, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना था 8, और ये x तो x, 4 8x प्लस कितना आ जाएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस, देखो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस का है, माइनस को 4 से माइनस को 7 से गुणा करेंगे तो माइनस, और 7 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। एक बार से वापस रिपीट कर लीजिए आप, 3x को 2x से गुणा किया 6x स्क्वायर हो गया, प्लस तो प्लस, 3 को 7 से गुणा किया 21, और ये x प्लस, फिर माइनस तो माइनस, 4 को 2 से गुणा किया 8x, फिर प्लस माइनस माइनस, और 7 को 4 से गुणा किया तो माइनस के 28x। समझ में आ रहा होगा, अभी तक ये समझ में आ रहा है आपके, यस साहिल भैया समझ में आ रहा है, ठीक, साहिल भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या करेंगे अपन, x की संख्या को एक तरफ लिख लेंगे। तो देखो 6x स्क्वायर हो गया,
ये तो सबसे बड़ी बात। फिर इसके बाद 21 में से 8 बाकी निकालेंगे, 21 में से 8 बाकी निकालेंगे क्योंकि ये तो प्लस के और ये माइनस के, इसका मतलब 21 में से 8 बाकी निकालेंगे तो अलग से करके देख लेना, अगर नहीं आती है ना आपको ऐसे बाकी निकाल के देखना। 11 में से 8 गए तो 9 10 11 3 और यहाँ कितना बचा 1 का इसका मतलब 13 और 8 21 होते हैं, तो ये कितने हो गए प्लस के 13। अब तो प्लस की वजह क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की। फिर इसके बाद -28 तो -28। अब ये आंसर आपके कहां है, कौन से डेसिमल में, इसमें डेसिमल में किस जगह पे है। तो देखो मैं ये देखता हूं, मिलाता हूं 6x² प्लस 13x -28, इसका मतलब इसका आंसर राइट होगा बी। इसके आपकी डेसिमल में देख लो आप, बी देर का नहीं बी, मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर इसका बी 6x² प्लस 13x -28, ये ना आपके ये जो है जो ही आपके आंसर सही है। इसका मतलब बी पे मैं क्लिक कर दूंगा, ऐसे ए बी है ना आपकी डेसिमल में, इस पे बी पे क्लिक कर दूंगा, ये दिख गया आपको बी, ये बी है जो आपका आंसर सही है क्योंकि ये इसका मिलान हो रहा है। ठीक, इसके बाद में देखो आप आंसर हो गया ये बी, अपन उसका आंसर भी लिखेंगे ऑप्शन में एम सी क्यू, इसका मतलब इसका आंसर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा बी। बी ऑप्शन है जो इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है अगली कक्षा अगले पार्ट में करेंगे, ध्यान से सुनिए आप, जितने भी मैंने करवा दिए उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि परीक्षा इस बार 101% होगी। अभी भी जस्ट 15 दिन पहले आदेश आया था कि उसमें बताया कि एग्जाम तो होना जरूरी है, इसका मतलब 6 मई से एग्जाम होंगे आपके, तो आपको प्रॉपर तरीके से इस तैयारी में जुटे रहना है और ये क्लासेस देखते रहना है। जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि ये समझ में आया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस